हर मस्जिद जाएंगे, हर कॉलेज में जाएंगे, वह अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे। वह नौजवान बच्चे बचना चाहते हैं वो इस कैंप में आकर के फ्री काउंसलिंग करा सकते हैं, उनको बचने के तरीके भी बताए जाएंगे। और कुछ मोबाइल में ऐसे सेटिंग्स है, जैसे मास्टरबेट करने का सबसे बड़ा एक रीजन है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल के जरिए ज्यादा पोर्नोग्राफी या ऐसी चीजें देखी जाती है। तो हमने हमारी आईटी टीम ने कुछ ऐसे लिंक्स बनाए हैं जो माँ बाप बच्चों को बताए नहीं, डायरेक्टली वो सेटिंग करके रख दें, तो वो सर्च भी करेंगे ऐसे ऑप्शंस तो उनको ब्लॉक दिखेंगे। रेडी हूं, मैं आ रहा हूं रमजान आपके शहर, आपके गली, आपके मोहल्ले में। बस आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारा साथ दो, मिलकर इंशाल्लाह अपने लोगों को, अपनी नौजवान नस्लों को बचाते हैं। नहीं तो ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯಗಳು, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಹೀರೋಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಂಡಿತರು ಕೂಡ ಅವರ ಹತ್ರ ಔಷಧವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಗೂಗಲ್ಲು, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ, ಟ್ವಿಟ್ಟರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल कादिर अत्तारी है और आप सब जो है सोशल मीडिया में मुझे हकीम अब्दुल कादिर अत्तारी के नाम से जानते हैं। और आप सभी को पता है कि हम लोग तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे काम करते हैं। तिब्बे नबी क्या है? इट इज द प्रोफेटिक वे ऑफ हीलिंग है। और अभी जो हम बेंगलोर में अल्हम्दुलिल्लाह अभी आए हैं, और यहां आने का वाहिद एक ही मकसद है कि अभी इंशाअल्लाह जो है रमजान के फौरन बाद हमारा 2 साल का अयादत सफर शुरू होने जा रहा है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर अयादत सफर क्या है, तो इसके लिए आपने देखा होगा कि पहले हमने 3 महीने का अयादत सफर किया था, जहां हमने यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में पैदल सफर किया था। और अब इंशाल्लाह ये 2 साल का सफर रहेगा, और ना सिर्फ यूपी बल्कि अब पूरे हिंदुस्तान के हर जगह हमारा ये सफर रहेगा। और इस सफर का मकसद कुछ खास है जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अभी बताऊंगा। लेकिन अभी फिल वक्त जो है मेरा साउथ में आने का मकसद यही है कि अभी इंशाल्लाह रमजान के फौरन बाद, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद हम साउथ से ही सफर करेंगे, तो यहाँ का पूरा एक लिस्टिंग और नक्शा वगैरह कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम अयादत सफर शुरू करेंगे। तो जिस तरह आज हमारा लाइफस्टाइल, फूडिंग स्टाइल, या फिर जो है हम जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं वो किस तरह हमारे बॉडी को हार्म कर रहा है। इवन आजकल आपने देखा ही होगा हार्ट स्ट्रोक और कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारी बहुत कॉमन सी हो चुकी है। और इसके अलावा ड्रग पे हमारा इरादा है कि ये हमारा जो सफर रहेगा, इस सफर में हमारा एक मकसद है कि हम जहां पे भी जाए, जिस शहर में भी जाए, वहां कम से कम हमारा एक सेंटर बन जाए। सेंटर इन द सेंस एक रिहाब सेंटर बन जाए, जहां पे ड्रग एडिक्शन में जो मुब्तला है या ड्रग में जो मुब्तला है वो कैसे बच पाए, वो भी तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशनी में। अब इसमें एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि क्या ये तिब्बे, ये नबी रिहाब सेंटर जो है, क्या ये गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस को पूरा करेगा? तो इंशाल्लाह ये तमाम गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है आज पर आयुर्वेदा अकॉर्डिंग, वो सारे पॉलिसीज को फॉलो करने के बाद ही जो है सारी चीजों को प्रोवाइड करेगा। और ये पर्सनली मैं अपना खुद का नहीं बना रहा हूं, ये पर्सनली हम कोलैबोरेट करेंगे। जैसे कि अभी मेरे साथ अकबर भाई जुड़े हुए, और अकबर भाई के जरिए ही मैं अभी यहाँ मौजूद हूं। और अकबर भाई की कोशिशों से इंशाल्लाह जो यहाँ पे कायम होगा वो इंशाल्लाह इनके कोलैबोरेशन से रहेगा। और मजीद हमारे जाकिर भाई और अकबर पहलवान, इन दोनों के कोलैबोरेशन से इंशाल्लाह यहाँ बनाया जाएगा। उसी तरह बेंगलोर में हमारे इमरान भाई है, जिनका ऑलरेडी रिहाब की उनकी जगह थी और रिहाब बनाया था, आज पर उनके सारे लॉस पूरे हैं, तो उनके साथ हम बस कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि तिब्बे नबी की कुछ चीजें वहां ऐड हो सके। जैसे इसको आम भाषा में समझे तो कुछ योगाज हम एक्सटर्नल ऐड करेंगे, कुछ फिजिकल वर्कआउट जो आजकल नॉर्मली हर सेंटर्स में चलाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट और साथ ही साथ फिजिकल वर्क, और इवन नमाजों की पाबंदी, दीनियात की तरफ रुझान। जो बच्चे कुरान नहीं पढ़े, क्योंकि कुरान की तरफ ज्यादा रुझान करने से एक चीज होता है कि गुनाह और ऐसी चीजों से बचने में आसानी हो जाती है। और कुछ चीजें ऐसी है रुकिया शरिया जिसमें अल्लाह की मदद ली जाती है, और साथ ही साथ कुछ हर्ब्स ऐसे हैं, कुछ जड़ी बूटियां ऐसे हैं जिसका जिक्र कुरान में, मैं उसके बारे में ब्रीफ नहीं कर रहा हूं कि उसके क्या फायदे। उसके बाद उसके ताल्लुक से ऑलरेडी 1400 साल पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे नबी थे, जो हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने ऑलरेडी उन चीजों के बारे में बता दिए। जैसे रेहान के बारे में बताएं, रेहान असल में तुलसी को कहते हैं, और तुलसी में भी देयर आर 12 टाइप्स ऑफ तुलसी, जिसमें से 4 किस्म के तुलसी फीमेल वर्जन होते हैं। असल में जो हमारे गैर भाई लोग जो पूजा करते हैं, जो मोटे पत्ते के तुलसी जिसके फूल बड़े होते हैं, असल में वही रेहान है। तो उसका स्टीम दिया जाता है, तो उसका स्टीम एक बेहतर होता है ड्रग वालों के लिए।
थोड़ा सा मैंने ब्रीफ करने की कोशिश की। तो ये तिब्बे नबी का जो रिहाब सेंटर रहेगा ये कोलैबोरेशन के बेसिस पे रहेगा, और जिनसे भी कोलैबोरेशन किया जाएगा ऑलरेडी उनके गवर्नमेंट कंप्लायंसेस पूरे होंगे, तभी हम उनसे कोलैबोरेट करेंगे। अगर नहीं किया है उन्होंने तो हम कोलैबोरेट करने के बाद वो सारे कंप्लायंसेस को पूरा करेंगे। तो सबसे मेन फोकस तो ये है कि हम इस सफर में हर शहर में, हर सिटी में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कम से कम हमारा एक तिब्बे नबी का रिहाब सेंटर हो, और उस एरिया में ये भी एक इरादा है कि उसमें एक जगह लेकर के उस एरिया में कोई भी बीमार हो तो उस जगह वो विजिट करके तिब्बे नबी के जरिए अपनी फ्री हेल्थ चेकअप और फ्री काउंसलिंग करवा सकते हैं आज पर कुरान और हदीस अकॉर्डिंग। और दूसरा इसमें मोटिव ये है कि हमारे मस्जिद के जितने भी इमाम हजरात है, जितने भी मस्जिद में खिदमत करने वाले इमाम है, असल में ना सबसे बड़ा मुद्दा यही है, क्योंकि वक्फ अमला बोर्ड के बाद सबसे बड़ा मुद्दा ये आगे आने वाला है कि अब जो मदारिस में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं अब वो जाएंगे कहां, क्योंकि आप नई मस्जिदें नए मदरसे बना नहीं सकते। तो उनको कम से कम एक छोटा छोटा स्टार्टअप्स दिया जाए, बिजनेस स्टार्टअप्स शुरू करवा करके दिया जाए। मैं ये कहता हूं आप उन चीजों को प्रमोट करो जो नेचर से आपको डायरेक्ट मिल रही हो, क्योंकि तिब्बे नबी ऑलरेडी अल्लाह ने कुरान में कहा है कि उसने हर बीमारी की शिफा और दवा दोनों भेजी है, और अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले हर बीमारी के बारे में हमें बता दिया। तो हम क्यों ना ऐसा हो कि हम उन चीजों को प्रेफर करें। वी आर नॉट प्रोमोटिंग एनी मेडिसिन, हम सिर्फ हदीसों को प्रमोट कर रहे हैं। वी हैव राइट टू प्रोमोट आवर रिलीजन, हर, क्योंकि संविधान भी इसकी इजाजत देता है कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर इंसान अपने धर्म का मालिक है, वो अपने धर्म को अपने तरीके से प्रचार कर सकता है। तो हम सिर्फ उन हदीसों को प्रमोट कर रहे हैं जिसको अल्लाह के नबी ने बीमारी के हवाले से बताया, हम किसी मेडिसिन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं चाहूंगा कि जितने भी आइम्मा और उलमा हजरात है ये तिब्बे नबी के 40 डेज 3 मंथ या 6 मंथ के कोर्सेस करके कम से कम तिब्बे नबी को प्रमोट करे, वैसे हर्ब्स को प्रमोट करे कि इस बीमारी में हम कैसे ले। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने पिछले साल कुछ 3-4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक पर्सनली 16 लाख से ज्यादा पेशेंट की काउंसलिंग की है, जिसमें से जो आज पर रिपोर्ट्स, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है, डाटाबेस भी रहता है। डाटाबेस इन द सेंस हम कलेक्ट नहीं करते, हमारे पास जो पेशेंट्स के आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6000 से ज्यादा कैंसर पेशेंट रिकवर हुए हैं। अभी आपके एरिया में ही एक लंग कैंसर जो 1.5 साल से बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा इलाज करा ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हरियर की बच्ची लंग कैंसर 98% रिकवर हो गई, और पूरे 1.5 साल का खर्चा सिर्फ 4000 से ज्यादा नहीं बैठा होगा। बहुत सस्ते में बैठता है। ऐसा नहीं कि आपको कैंसर पेशेंट है, इधर सेंस कैंसर की बात करें, अगर कैंसर पेशेंट है 1.5 साल अगर ट्रीटमेंट चलता है तो 4,500 5,000 से वो क्रॉस नहीं करेगा। इवन सेंस अगर आप रिलीजन को फॉलो करने वाले हो, किसी भी मजहब के हो, तो आप अपने वेदास को, अपनी किताबों को जरूर पढ़ा करो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सारी थ्योरी मौजूद है। सन 1906 के पहले ये सारी चीजें नहीं थी, क्योंकि जब डॉक्टर उमर खालिद ने जो सर्जरी का कॉन्सेप्ट दिया था 1923 में, और उससे पहले चार्ल्स स्कॉट शेयरिंग ने जो पेन रिसेप्टर की थ्योरी बताई थी, तो ऑलरेडी पेन रिसेप्टर की जो थ्योरी है कुरानिक थ्योरी थी, जो सूरह निसा से निकाली गई थी। तो ऑलरेडी कुरान में एक हेल्थ का सेगमेंट मौजूद है, तो अगर हम उसका स्टडी करेंगे तो मैं समझता हूं इवन डायलिसिस वाले पेशेंट हमारे पास है, जो लोग कहते हैं शुगर का इलाज नहीं है। अब 2 चीजें अल्लाह कुरान में कह रहा है, उसने हर बीमारी की शिफा भेजी है, दवा भेजी है। मेडिकल साइंस में है कि डायबिटीज का इलाज नहीं है, मैं नहीं कहता, लेकिन मेरा बिलीव कुरान पे है, मैं सिर्फ कुरान को मानने वाला हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद 420 मेरा डायबिटीज, लेकिन मैं सही हुआ। मैं तिब्बे नबी पे काम क्यों किया, स्विच क्यों किया, मेरे को खुद कैंसर था, और डॉक्टर ने पूरे सोन मेडिकल और पूरे इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस ने मना कर दिए, लेकिन तिब्बे नबी का कॉन्सेप्ट मिला कैसे और उसको अपनाया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिस डॉक्टर ने कहा था 1.5-3 महीने सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं 13-14 साल सर्वाइव कर गया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोशिशों से आज लाखों लोग नफा हासिल कर रहे हैं। तो ये आयादत सफर पैदल हम हर जगह जाएंगे, हर मस्जिद जाएंगे, हर कॉलेज में जाएंगे, वहां अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे, वहां आपको क्या फूडिंग स्टाइल लाइफ में ऐड करना है, और नेचर से आप डायरेक्ट कंज्यूम करें विदाउट एनी आइसोलेटेड, क्योंकि नॉर्मली प्रोसेस तो हम नॉर्मली चीजों को कर लेते हैं, लेकिन आइसोलेशन की तरफ कम जाए। क्योंकि देखिए कोई भी रिसर्च होता है ना, तो उसके पिछले रिसर्च को देखा जाता है, जैसे कलोंजी है, ट्राइलेसाइज उसका आइसोलेट किया गया, तो इवन वो फायदे की जगह कैंसर्स बनाने लगी। तो आइसोलेट से क्या होता है, वो बॉडी को हार्म करता है, और आइसोलेटेड चीजों पे तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हमारे भाइयों के, हमारे डॉक्टर्स के बहुत सारे मौजूद है। इस पे मेरे खुद का एक पेपर मौजूद है रिसर्च। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा
कि इस कैंप में, इस प्रोग्राम में, इस पैदल मूवमेंट में हमारा साथ दें। हर सिटी में आएंगे, आपके बेंगलोर, आपके साउथ, आपके हर शहर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आने की। बस आप लोग थोड़ा मदद करो, क्या खाना है क्या नहीं खाना इस पे गौर कीजिए। अब कैंसर, माउथ कैंसर से बचना है तो सबसे पहले ये पेस्ट बंद करिए जिसमें मोनोसल्फाइड और लोरन सल्फाइड है, क्योंकि इस पे WHO के बहुत पहले ही रिपोर्ट्स आ चुके थे कि कैंसर बनाता है। लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आता ये सारी चीजें बासानी हमें क्यों मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं और कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स रहेंगे। और रिहाब का हमारा एक मेन मुद्दा है कि रिहाब जो जगह जगह पे प्रोफेटिक रिहाब्स, तिब्बे नबी के रिहाब्स हो, और मास्टरबेशन पे हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जो नौजवान बच्चे बचना चाहते हैं वो इस कैंप में आकर के फ्री काउंसलिंग करा सकते हैं, उनको बचने के तरीके भी बताए जाएंगे। और कुछ मोबाइल में ऐसे सेटिंग्स है, जैसे मास्टरबेट करने का सबसे बड़ा एक रीजन है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल के जरिए ज्यादा पोर्नोग्राफी या ऐसी चीजें देखी जाती है। तो हमने, हमारी IT टीम ने कुछ ऐसे लिंक्स बनाए हैं जो माँ बाप बच्चों को बताए नहीं, डायरेक्टली वो सेटिंग करके रख दें, तो वो सर्च भी करेंगे ऐसे ऑप्शंस तो उनको ब्लॉक दिखेंगे। यानी वो पूरे ये वेबसाइट और पूरे ऐसे साइट्स ब्लॉक होंगे। ये कि इस टाइप का कुछ वर्कआउट और फिर इसके बाद कुछ फिजिकल एक्सरसाइज उसमें साथ में रहेंगे। तो एक कुछ मूवमेंट चलाए जा रहे हैं। तो मैं तैयार हूं और मैं पूरा इंशाल्लाह रेडी हूं। मैं आ रहा हूं रमजान आपके शहर, आपके गली, आपके मोहल्ले में। बस आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारा साथ दो, मिलकर इंशाल्लाह अपने लोगों को, अपनी नौजवान नस्लों को बचाते हैं। नहीं तो हाल ये है कि डॉक्टर इक्तदार हुसैन फारूकी साहब और बाज़ाब्ता मैंने जब अयादत किया था तो एक रिपोर्ट मैंने भी जमा किया था कि आप मेरे इस जुमले को याद रखना और इस वीडियो को सेव करके रखना, आज से 3 साल के बाद आपकी औलाद एक औलाद नहीं पैदा कर पाएगी, और ये होगा जरूर। इसका जीता जाता नमूना हमारे पास IVF है आज, जो हर गली में खोल रहा है, और ये होगा जरूर। अगर बचाना है तो अपने घर से आयसिना और एस्टेरॉइड्स निकालना पड़ेगा। तो दुआओं की दरखास्त है, इस मूवमेंट में साथ दें। अल्लाह पाक हम सबको, खासतौर से दिल से शुक्रगुजार हूं जो हमारे भाई वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो उनके साथ हमारे एक और भाई आए हुए हैं। इन दोनों ने बड़ी कुर्बानियों के साथ ये वीडियो लिया भी है। और साथ ही साथ मैं अकबर भाई का, अकबर पहलवान का बहुत, और जाकिर भाई का बहुत शुक्रगुजार हूं कि तिब्बे नबी को लेकर के धावनगिरी में जो है ये लोग बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनका साथ भी दें और हमारा सपोर्ट भी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अकबर। ऐसे ही हमने बहुत कोशिश की कि हजरत से मुलाकात करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हजरत से हमारी मुलाकात करवाई। हम चाहते थे कि हमारे शहर में एक ड्रग एडिक्ट जो सेंटर होता है उसको यहाँ पे भी मुनक्किद किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हजरतों की मदद से और हमारी कोशिश से इंशाअल्लाह दावनगिरी में भी एक रिहाब सेंटर खोलने की कोशिश की जाएगी, जिसमें इस्लामी तरीके से शराब को और ड्रग्स को छुड़ाने का इंतज़ाम होगा। उसमें नमाज भी पढ़ाई जाएगी, सब कुछ इस्लामी तरीके से होगा इंशाअल्लाह ताला। और हजरत जो कह रहे हैं हम उनसे सब बातों से मुत्तफिक हैं। आने वाले दौर नौजवानों के लिए बहुत मुश्किल दौर है। मैं आजीज़ाना दरख्वास्त करता हूँ सब नौजवान गलत चीज़ों से बाज आए और नमाज के पाबंद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।